गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। तो बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 28 फेब ट्यूसडे का डे और फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो कल बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स बनेंगे, कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, कहां से मार्केट उठेगा, कहां से गिरेगा, ये सारी हम बात करेंगे। कहां तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे अपने को, और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है जिसको हम अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करे हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और एक बार अपनी वीडियो को टॉप पे फ्लोट कर लेते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, फ्लोट ऑन टॉप। वीडियो करते हैं शुरू। भाई कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, सिंपल है भाई। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स बन रखे हैं, आप सभी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। निफ्टी में पहले हम बात करेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स बना रखे हैं, जहां जहां अपने को होल्ड दिखते हैं ऊपर साइड के, तो यहीं पे होल्ड दिख जाते हैं। बट नीचे जाने के लिए अपने को बहुत पहले जाना पड़ रहा है मार्केट में, बहुत पीछे जाना पड़ रहा है मार्केट में। लगभग अपने को अक्टूबर नवंबर के आसपास जाना पड़ रहा है। वहाँ से लेवल ये 3 निकाले हैं मैंने, जो कि आपको भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पीछे जाके देखोगे, जूम करके थोड़ा सा देखोगे, तो आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं एंट्रीज की, तो सिंपली आ जाते हैं अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात कर लेते हैं एंट्रीज की, कैसे करनी है अपने को एंट्री बाइंग एंड सेलिंग में। ओके, अगर अपने को कल भाई बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, मार्केट 17,380 पे एक सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखना चाहिए। 17,380 पे मैं ड्रॉ टूल ले लेता हूँ। हाँ, 17,380 पे आपको एक सपोर्ट लेता हुआ मार्केट ने ये ब्रेकआउट करा है, एक सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे दिखना चाहिए, रीटेस्ट को जिसको हम बोलेंगे। फिर यहाँ से हम लोग बाइंग साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट आपका बनेगा 17,440 का, दूसरा टारगेट बनेगा 17,480 का, और फाइनल टारगेट बनेगा 17,520 तक का। ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 17,300 के नीचे जाने का ट्राई करेंगे, डेलो के नीचे जाने का ट्राई करेंगे, यहाँ से नीचे जाने का ट्राई करेंगे। पहला टारगेट होगा फिर 17,250 का, दूसरा टारगेट होगा 17,180 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 17,120 का। ये 3 टारगेट बाई साइड और ये 3 टारगेट सेल साइड। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो बहुत ही ईजी है भाई। 17,300 का ब्रेकआउट, मतलब 400 के ऊपर अगर सीधा निकलते जाता है तो अग्रेसिव बाइंग साइड जाएंगे, और अगर यहाँ पे एक रीटेस्ट कर देगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर देते हैं सेल साइड की, तो डेलो का ब्रेकडाउन करता है, एग्रेसिव बाइंग सेल साइड जाएंगे, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ साइड सेल साइड जा सकते हैं। सिंपल, सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं भाई कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 100-150 पॉइंट के आसपास का बाइंग साइड टारगेट है। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में लगभग हमारा टारगेट 200 पॉइंट के आसपास का। सिंपल, सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बहुत ही इजी लेवल से भाई बैंक निफ्टी के लिए भी आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। ओके, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भाई लेवल जो है बैंक निफ्टी के आ जाते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं भाई। बहुत ही ईजी लेवल भाई, डेलू का ब्रेकडाउन करेगा तो सेल साइड चलेंगे, ठीक है, और डे हाई का ब्रेकआउट करेगा तो बाई साइड चलेंगे। टारगेट्स यहाँ पे एक पहला हॉल्ट, यहाँ पे दूसरा हॉल्ट, यहाँ पे तीसरा हॉल्ट, ये 3 हॉल्ट्स पीछे के लिए। एक यहाँ पे हॉल्ट पहला, और 2 हॉल्ट बहुत पीछे से निकालने पड़े हैं मेरे को। लगभग नवंबर के आसपास का एक यहाँ पे हॉल्ट बन रहा है और एक यहाँ पे हॉल्ट बन रहा है। बात करते हैं एंट्रीज़ की, कैसे करनी है एंट्रीज़। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और बात करते हैं एंट्रीज़ की, कैसे करनी है अपने को एंट्री बाइंग साइड, एंड कैसे करनी है अपने को सेल साइड। सबसे पहले भाई अपन सभी को एक चीज़ दिख रही है, ये कंसोलिडेशन एरिया है जहाँ पे मार्केट अटक गया था, फंस गया था, तो इसको हम एक बॉक्स पैटर्न के अंदर रख लेंगे। एक बॉक्स पैटर्न हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, बस सिंपल है। अब इसका ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट ने, तो कल इसका रीटेस्ट करें और ट्रेड करेंगे हम लोग बहुत ही इजी लेवल्स के साथ। क्या लेवल बन रहे हैं भाई, अगर कल अपने को बाई साइड जाना है तो सिंपल है, 40,260 के ऊपर जब मार्केट आपको रीटेस्ट करता हुआ दिखे, सपोर्ट लेता हुआ दिखे, तो हम लोग बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा बनेगा 40,500 का, दूसरा टारगेट हमारा बनेगा 40,600 का, उसके बाद हमारा फाइनल टारगेट बनेगा 40,900 तक का, या 41,000 तक का। एक क्रूशियल लेवल तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। सेल साइड की बात करें तो सिंपल है, बॉक्स पैटर्न के नीचे आने का ट्राई करेंगे, जो कि हमारा लेवल बनता है 39,750 का। इसके नीचे मार्केट जाता है तो हम लोग सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 39,500 का, एक क्रूशियल लेवल। सेकंड टारगेट बनेगा 39,250 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 39,000 तक का, यानी कि 39,000 तक का। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो भाई यहाँ ब्रेकआउट करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बात करते हैं भाई कितने परसेंट का हमारा टारगेट है बाइंग और सेल साइड, कितने पॉइंट्स का टारगेट है। बाइंग साइड हमारे अगर टारगेट की बात करें भाई तो 670 पॉइंट के आसपास का बाइंग साइड टारगेट है। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट लगभग 740 पॉइंट के आसपास का सेल साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। थर्ड हम बात करते हैं भाई फिन निफ्टी के बारे में। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल करेंगे अपन फिन निफ्टी में ट्रेड। बहुत अच्छे ट्रेड्स अपने को देखने को मिल सकते हैं फिन निफ्टी के लिए। क्या लेवल्स बन रहे हैं फिन निफ्टी के, बहुत ही इजी लेवल्स भाई। अगर कल फिन निफ्टी 18,000 के ऐसे ही ऊपर सस्टेन करता हुआ अपने को दिखता है, जैसा कि सस्टेन कर रहा है, 18,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है, तो हम लोग बाई साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 18,200 तक का, सेकंड टारगेट बनेगा 18,300 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 18,260 तक का। आपको
थर्ड टारगेट देखने को, फाइनल टारगेट देखने को मिल सकता है। सेल साइड की बात करें तो सिंपल है भाई, 17,840 के नीचे आने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 17,770 का, दूसरा टारगेट होगा 17,700 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 17,660 का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट बाय साइड। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो बिल्कुल सिंपल है, जैसा अपने को बैंक निफ्टी में दिखा वैसे ही अपने को फिन निफ्टी में दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन एरिया, इस एरिया का ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर कल ब्रेकआउट करके मार्केट सस्टेन करता है तो ऊपर साइड जाएगा, नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे साइड जाएगा, सिंपल। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज मैंने आपको बता दी। बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 340 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट लगभग 200 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई इंट्राडे स्टॉक्स की, कौन से इंट्राडे स्टॉक्स को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक आता है रिलायंस। रिलायंस को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल्स बन रहे हैं रिलायंस के अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके अगर अपने को कल रिलायंस के अंदर बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, पहले तो एक ये ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना, और ये लेवल्स है भाई रिलायंस के लिए। अगर कल रिलायंस में अपने को बाइंग साइड का ट्रेड करना है तो सिंपल है, 2400 के ऊपर, एक क्रूशियल लेवल के ऊपर मार्केट जब जाता है 2400 के ऊपर, तो हम लोग बाई साइड जाने का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2420 का, दूसरा टारगेट होगा 2440 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 2460 तक का। ये तीन टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड की बात करें तो सिंपल है, 2350 का नीचे ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2330 का, दूसरा टारगेट होगा 2317 का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 2300 रुपये तक का एक क्रूशियल लेवल। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें भाई, अग्रेसिव जाना है तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे चले जाना, यहाँ पे पहला टारगेट यहाँ तक का बन जाएगा 2400 का तक का। सेफ जाना है तो 2400 के ऊपर जाने का ट्राई करना, तो सेफ बनेगा। सेल साइड की बात करें, डेलो का ब्रेकडाउन करेगा अग्रेसिव, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ, सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने परसेंट का टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 2.5% के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस टुमारो। अगला स्टॉक है भाई हमारे पास ब्रिटानिया। कल के लिए ब्रिटानिया को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल्स बन रहे हैं, बहुत ही ईजी लेवल्स भाई ब्रिटानिया के लिए भी। ये है कल के लिए लेवल्स। अगर ब्रिटानिया कल अपने को 4404 का ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है तो हम लोग बाई साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा 4453 का, दूसरा टारगेट होगा 4495, मान लें 4500 रुपये तक का एक क्रूशियल लेवल, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 4528 तक का। ये तीन टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड की बात करें तो सिंपल है, 4373 के नीचे जाने का ट्राई करता है, यानी कि 4373 के नीचे जाने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 4338 का, दूसरा टारगेट होगा 4300 तक का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 4278 तक का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें, 4400 का ब्रेकआउट करता है अग्रेसिव, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ, और सेल साइड के लिए भाई डेली का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ, सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं भाई कितने परसेंट का हमारा टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 2.80% के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में टारगेट लगभग 2.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस एंड ब्रिटानिया टुमारो। नेक्स्ट थर्ड स्टॉक है हमारे पास भाई एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल्स बन रहे हैं, बहुत ही ईजी लेवल्स भाई एशियन पेंट्स के लिए। एक कंसोलिडेशन एरिया है, इस एरिया को मार्क कर लेंगे। इस एरिया का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। क्या लेवल बन रहा है, अगर ब्रेकआउट पे जाना है तो लेवल बन रहा है भाई 2760 रुपये का लेवल बन रहा है। इसका ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 2780 का, दूसरा टारगेट होगा 2800 तक का एक क्रूशियल लेवल। सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 2730 के नीचे आने का ट्राई करेगा तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। पहला टारगेट होगा 2711 का, दूसरा टारगेट होगा 2700 तक का एक क्रूशियल लेवल। ये दो टारगेट बाई साइड और ये दो टारगेट सेल साइड। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की तो सिंपल है, 2760 का ब्रेकआउट करता है अग्रेसिव, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ। 2730 का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रिटेस्ट आ जाएगा तो सेफ, सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर टुमारो स्टॉक्स। ये कौन कौन से थे, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया और रिलायंस। कितने परसेंट का टारगेट है, बाइंग साइड में टारगेट है 1.5% के आसपास का, सेल साइड में टारगेट है 1% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर भाई दी स्टॉक्स एंड इंडेक्स टुमारो। क्या क्या स्टॉक्स थे, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया और रिलायंस, और बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी के क्या लेवल से अब आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।